Welcome back, students. Let's move ahead, and we have just completed the chapter 8, Fire, Friend and Foe. We got to learn how fire can be both useful and dangerous. It is useful when it helps us doing multiple good things such as cooking our food, warming our house in winter, all these things. And dangerous, of course, if there is widespread fire in the building, house, whatever, wherever you live, or in the forests, shops, whatever. So this all causes destruction. In those cases, it can be a foe, means दुश्मन, enemy हो सकता है हमारा वो. Let's discuss the question answers. I have given some of the questions as your homework, and you need to submit all the answers by 16th of August. Okay? Send all the question answers to Chandni ma'am. So let's discuss this, and this question is a homework for you. Remember, I'll show you these two questions I have given as a homework. Okay, it's not just this question also. You just have to mark the correct answers. Early man was frightened of, किस चीज़ से वो frightened था? Frightened means डरा हुआ था. Lightning and volcanoes, the damage caused by them or the fire. तो ये सब किससे होता है? फायर से होता है. तो बेस्ट आंसर इज़ व्हाट? फायर. फायर इज़ एनिमी. सही है, दुश्मन है. फायर इज़ हीट एंड लाइट. ऑफ कोर्स ये है, लेकिन दोनों आंसर थोड़ी लगाओगे. फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. इट इज़ द बेटर आंसर. फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. दे आर प्लेस्ड हेयर एंड देयर. यू हैव टू मेक अ प्रॉपर ऑर्डर. इनका करेक्ट ऑर्डर बनाना है जिससे कि एक पूरा फ्रेज क्रिएट हो सके. That is fire. A chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released. Oxygen combines with carbon and hydrogen. क्या होगा यहाँ पे? Oxygen combines with carbon and hydrogen. Combine किया, a chemical reaction takes place. जब ये combine करते हैं तो chemical reaction होता है. मतलब fourth, फिर second, energy in the form of heat and light is released. 3 and that is fire. वो फायर कहलाता है. तो दिस वे आंसर. इसमें से देखो कौन सा है वो करेक्ट आंसर होगा. सेंटेंसेस को इधर उधर रख दिया गया है. ओके, नेक्स्ट इज वर्किंग विद द टेक्स्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल? व्हाट इज फ्लैश पॉइंट? फ्लैश पॉइंट को और क्या बोलते हैं? वी कॉल इट किंडलिंग टेम्परेचर. ये पॉइंट क्या होता है? ये मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी फ्यूल बर्न करना शुरू कर देता है. सो दिस इज़ द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम पार्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ ए फ्यूल एट विच इट कैचेस फायर और स्टार्ट्स टू बर्न, जिस पे जलना शुरू कर देता है. दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश पॉइंट एंड ऑल्सो कॉल्ड किंडलिंग टेम्परेचर. व्हाट आर सम यूजेस ऑफ फायर? ये मैंने लिखा नहीं है, ये भी आपका होमवर्क है. ठीक है, ये तो आप लिख सकते हो खुद से. जी, आई हैव गिवन व्हाट आर सम यूजेस ऑफ फायर. होमवर्क क्या है? वी कुक आवर फूड. ठीक है, we produce electricity, we warm our houses in the winter. ये सब चीज़ें लिखना है, बुक में भी है, आपको लिखना है. In what sense is it a bad master? ये बैड मास्टर क्यों कहलाता है? क्योंकि अगर खुद से जब आग लग जाए तो ये क्या हो जाता है? बहुत बड़ा डैमेज करता है. तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? इफ़ फायर गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल, अगर फायर कंट्रोल से बाहर हो तो इट कॉजेज लॉट ऑफ डैमेजेस टू आवर लाइव्स, प्रॉपर्टीज़, हाउसेज, शॉप्स and also to the forests. So in these senses it is a bad master. थर्ड क्वेश्चन, कॉलम ए में कुछ दिया हुआ है, कॉलम बी में कुछ दिया हुआ है. मैच करना है आपको. पहला है फ्यूल. फ्यूल में क्या होता है? हमने पढ़ा था वुड, कोल, पेपर, ऑल दिस थिंग्स. तो मैच कीजिए यहाँ से. फ्यूल क्या क्या हो जाएगा? कोल, बर्निंग कोल भी होगा, वुड भी होगा, पेपर भी होगा, कुकिंग गैस भी होगा. तो ये सारे आएंगे फ्यूल में. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? एयर में. हीट लाइटेड मैच स्टिक में भी मिलेगा, बर्निंग कोल से भी मिलेगा, स्मोल्डरिंग पेपर से भी मिलेगा. स्मोल्डरिंग पेपर मीन्स जिस पेपर को हम बुझा रहे हैं. तो बुझा रहे हैं मतलब क्या है? वहाँ पे आग लगी है, मतलब वहाँ से भी हीट मुझे मिलेगा. थर्ड के लिए क्या क्या होगा? मैच स्टिक, बर्निंग कोल, स्मोल्डरिंग पेपर.
पहले वाले में ये सब थे, तो ये भी आपका होमवर्क है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज होमवर्क, क्योंकि मैच आइटम करना है तो ये आपको खुद से करना है। आई गिवन थर्ड क्वेश्चन एज योर होमवर्क। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि फायर को बुझाया जा सकता है। हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। अच्छा, फायर लगने के लिए क्या क्या चाहिए? 3 चीज़ें, क्या? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो इन तीनों में से एक एक को मैं हटाऊंगा तो भी मैं फायर को कंट्रोल कर सकता हूँ। लिखा था ना कि जैसे 3 तरीके हैं आग लगाने के लिए, उसी तरीके से देयर आर 3 मेन इन विच इट कैन बी कंट्रोल्ड। फर्स्ट, इफ़ यू टेक अवे द फ्यूल, फायर कैन बी कंट्रोल्ड, मतलब देयर विल बी नो फायर। इफ़ यू कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देयर विल बी नो फायर। एंड हीट, इफ़ यू लोअर द टेम्परेचर अराउंड द फ्यूल, देन ऑल्सो देयर विल बी नो फायर। तो इस तरीके से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल दिया था हमने ना कि सपोज करो एक कैंडल जल रहा है एंड इफ़ यू ब्लो एयर अराउंड, मुंह से हम लोग फूंकते हैं तो बुझ जाता है। क्यों? द मोमेंट वी ब्लो एयर, द टेम्परेचर, बर्निंग कैंडल के अराउंड जो टेम्परेचर गर्म हवा होती है वो हट जाती है और एटमॉस्फेयर साइड का जो ठंडा हवा है वो उधर पहुंचता है। जो जैसे ठंडा हवा पहुंचेगा क्या होगा? उसका फ्लैश पॉइंट नीचे हो जाएगा, वो अपने आप बुझ जाएगा। ओके, मैच द आइटम्स इन बॉक्स ए विथ बॉक्स बी। इसी तरह से टू बर्न पेपर और ए पीस ऑफ वुड, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट। छोटे छोटे आग को कैसे कंट्रोल करते हैं? याद है, ब्लैंकेट से हम लोग कंट्रोल करते थे, लिखा था ना इसमें, विथ अ डैम्प ब्लैंकेट। व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, जो वाटर को स्प्रेड करते हैं फायर पे तो बुझ जाता है ना। क्यों? इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम बर्निंग मटेरियल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बेस्ट थिंग, कब? टू पुट एन इलेक्ट्रिकल फायर। पढ़ा था हमने, जो इलेक्ट्रिकल फायर होते हैं, बिजली की जो आग होती है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। पानी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वाटर इज़ वाट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप सुनते हो घरों में कि पानी से टच हो, हाँ, भींगे हुए हो तो बिजली को नहीं छूने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज बेस्ट थिंग टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर। बिल्डिंग के बीच में स्पेस छोड़ते हैं तो वो आग लगने की संभावना को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो योर होमवर्क। वाई डज ए बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन वी ब्लो ऑन इट। बताया ना मैंने अभी, व्हेन वी ब्लो around the burning candle, it removes the hot air and the cold air comes from surrounding and bringing down its flash point, so it goes out, means बुझ जाता है। Spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. Why? क्यों नहीं? Because water क्या होता है, उसके ऊपर पानी के ऊपर क्या आ जाता है? वो ऑयल आ जाता है, और चूँकि पानी फ्लो कर सकता है तो उसके साथ ऑयल भी फ्लो कर जाएगा। ठीक है, और आग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। सो we don't spray water on an oil fire because oil floats on the surface of water, and since water can flow to bigger distance or greater distances, it carries the fire with itself, which can be dangerous. Similarly with electrical fire, if we spray water, water is a good conductor of electricity, so a person who is spraying the water might receive the electrical shock and get killed. What are some of the things you should do to prevent fire at home? घर पे आपको कुछ तरीके क्या करना चाहिए जिससे कि फायर को कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले जितने भी बर्निंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको हम और क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, उनको सावधानी से यूज़ करना। दूसरी चीज़, पुराने वायर्स जो होते हैं, ओवरलोडेड वायर्स, उनको नए वायर से घर पे हमेशा रेगुलर इंटरवल पर रिप्लेस करते रहना चाहिए। वी शुड कीप फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला सामान रखना चाहिए हमारे पास। याद है, आप देखते होंगे मूवीज़ में, घरों के लाल रंग का एक बॉटल टाइप का होता है और दीवार पर लटकाया होता है, वही फायर एक्सटिंग्विशर होता है। हमें हमेशा हमारे पास पुलिस का और फायर ब्रिगेड वालों का नंबर रखना चाहिए, ताकि अगर कभी एकाएक फायर लगे तो कंट्रोल, उन्हें कॉल करके बुलाया जा सके। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं।
वर्किंग विद द लैंग्वेज, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर ऑल होमवर्क फॉर यू। मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इसको रीड करो, फिर आप पाओगे जो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म को यूज़ करते हैं, जैसे कम, कम्स, बर्न, बर्न्स, कैच, कैचेस, नो, नोज, ठीक है। लेकिन नोइंग क्या होता है, पास्ट प्रिंसिपल फॉर्म होता है, फिर नोन ये परफेक्ट फॉर्म होता है। लेकिन हमें किस चीज़ की बात करना है, सिंपल। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ऐसे 10 वर्ब इस चैप्टर से निकालने हैं जिसमें सिंपल प्रेजेंट यूज़ हुआ है, सिंपल प्रेजेंट यूज़ हुआ है। कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। जैसे कि नो, नो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, नोज भी होता है, कैचेस, कैच, ठीक है। हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट में, लास्ट क्लास याद है, सारे टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था, डिफरेंट तरीके। तो इस तरीके से आपको करना है ये चीज़। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी 10 वर्ब सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में आप उसे यहाँ से निकालिए और वहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये भी बर्न, बर्न क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, हीट सिंपल प्रेजेंट होगा, कैचेज सिंपल प्रेजेंट होगा। उसी तरीके से आपको 10 और खोजने हैं यहाँ से, इस चैप्टर से। सेकंड में कुछ वर्ड्स दिए हैं, कार्बन जानते ही, इट्स एन एलिमेंट। कोल वगैरह क्या होता है, कार्बन होता है। कॉज, फायर, स्मोदर। कॉज का मतलब क्या होता है, रीज़न होता है, रीज़न। फायर मतलब आग, स्मोदर मीन्स किसी चीज़ को बुझाना। गांधी जीज लाइफ वॉज डिवोटेड टू द डैश ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। गांधी जी ने अपने पूरे लाइफ को डिवोट कर दिया था, मतलब दे दिया था, किस चीज़ के लिए, जस्टिस के लिए एंड फेयर प्ले। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, आग तो नहीं होगा, स्मोदर भी नहीं होगा, कॉज हो सकता है उस रीज़न के लिए, जस्टिस और फेयर प्ले के लिए, न्याय के लिए। हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट। लोग इंश्योर मतलब इंश्योरेंस करना, लोग करते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, घर का इंश्योरेंस करता है। लोग क्यों करते हैं, तो कि कभी कुछ गड़बड़ हो तो वापस में पैसे मिल जाएं। तो हमें अपना घर को इंश्योर करना चाहिए, किस चीज़ के अगेंस्ट, फायर के। डायमंड इज़ नथिंग बट कार्बन। डायमंड जो होता है पूरा का पूरा कार्बन का बना होता है। इफ़ यू पुट टू मच कोल ऑन द फायर एट वंस। अगर आप आग के ऊपर एकाएक बहुत सारा कोल रख दो तो यू विल डैश इट, क्या कर दोगे इसे, फायर, आग लगाओगे नहीं। आप देखिए कभी कोई आग जल रही है और उसके ऊपर बहुत सारा कोयला डाल दो, क्या हो जाता है, आग बुझ जाता है। तो यू विल स्मोदर इट, बुझा दोगे इसे। स्मोकिंग इज सेड टू बी द मेन डैश ऑफ हार्ट। स्मोकिंग को बोला जाता है मेन क्या, हार्ट डिजीज़ के लिए, कॉज होगा यहाँ पे भी, मेन रीज़न होगा हार्ट के प्रॉब्लम के लिए। व्हेन आस्क्ड बाय एन एम्बिशियस राइटर whether he should put some dash into his stories, Somerset Maugham murmured, no, the other way around. जब किसी एम्बिशियस, बहुत इच्छा वाले एक लेखक ने पूछा, किन से, सोमरसेट मॉगम से, कि क्या मैं अपने आर्टिकल में, स्टोरीज़ में क्या डाल दूँ, क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, कार्बन डालेंगे, रीजन डालेंगे, आग डालेंगे, या स्मोदर, फायर डालेंगे। फायर डालेंगे मतलब फायर डालेंगे मतलब, फायर डालने का मतलब हुआ उस थोड़ा सा स्पाइसी बना स्टोरीज़ को, ऐसा स्टोरीज़ को बना देना जैसे कि मतलब लोगों को पढ़ के मज़ा आए। तो यहाँ पे पुट सम फायर, देखो एक ही वर्ड के अलग अलग सेंस में मीनिंग, यही यहाँ पे बता रहा है। कॉज का देखो यहाँ पे क्या था, कॉज जस्टिस के लिए कॉज था यहाँ पे, और यहाँ पे कॉज क्या है, बीमारी के लिए। यहाँ पे फायर है किस चीज़ के लिए, मतलब स्टोरीज़ को और मज़ेदार बनाने के लिए। यहाँ पे फायर जो नुकसान कर रहा है, यहाँ पे वो सेंस है उसका। स्मोदर यहाँ पे बुझाने का काम है। देखते हैं फिर से स्मोदर आता है तो, सी इज़ अ डैश कॉपी ऑफ हर फादर। क्या होता है, हम कार्बन कॉपी बोलते हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसा है। कार्बन कॉपी पहले लोग करते थे, कार्बन कॉपी मतलब बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा है। अगर आप कुछ लिखते हो नीचे लोग एक कार्बन का पेपर लगाते थे, दूसरे पेज पे चिपक जाता था, मतलब बिल्कुल एक जैसी चीज़ आ जाती थी। इट इज़ ऑफ्टन डिफ़िकल्ट टू डैश अ यॉन व्हेन यू लिसन टू अ लॉन्ग स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम। ये हमेशा मुश्किल होता है क्या करना, यॉन को, यॉन मीन्स
जब आप मुंह खोल के नींद आती है तो बहुत इरिटेट होते हो, नींद आपको आनी शुरू हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड यॉर्निंग। हिंदी में पता नहीं क्या उसे बोलते हैं। मुंह खोलते रहते हो आप, कोई लंबा चौड़ा भाषण आप सुन रहे हो तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज़, तो क्या करना है यहाँ पे, क्या होगा, स्मोदर होगा, मतलब कम करना। ये मुश्किल हो जाता है स्मोदर करना, कम करना नींद आने को जब आप भाषण सुनते हो तो। अगेन फिर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको फिल करना है। स्पेंडिंग, खर्च करना। शट करना मतलब बुझा, ये बंद कर देना। डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर देना। सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस करना। इंक्रीज़ मतलब बढ़ाना। यू वर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑल द डोर्स ओपन, मतलब तुमको बोला गया था डोर्स को क्या करना, ओपन कर, लेकिन नॉट शट। प्यूपिल मतलब छात्र पूछता है, व्हाट मार्क डिड आई गेट इन यस्टरडेज मैथ्स टेस्ट, कल के टेस्ट में मुझे क्या मार्क्स मिला मैथ्स के। टीचर, यू गॉट व्हाट यू गेट व्हेन यू ऐड, तुम्हें उतना मिला जो तुम्हें मिलता है व्हेन यू ऐड 5 and 5, ठीक है, जब 5 and 5 को तुम ऐड करते हो। एंड डैश 10 फ्रॉम टोटल, और उससे क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ करते हो 10, या सब्सट्रैक्ट होगा बेटर आंसर। सब्सट्रैक्ट 10 फ्रॉम टोटल मतलब 0। 5 और 5 ऐड किए तो 10, और 10 में से 10 माइनस कर दो 0। रन 4 किलोमीटर्स अ डे टू प्रिजर्व योर हेल्थ, हमें 4 किलोमीटर्स दौड़ना चाहिए डेली। टू प्रिजर्व, प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य को। रन अ लॉट मोर टू डैश इट, और उससे ज़्यादा, अ लॉट मोर दौड़िए किस चीज़ के लिए, इंक्रीज़ के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब ज़्यादा दौड़ना भी क्या हो जाएगा, हेल्थ के लिए ख़राब हो जाएगा। इफ़ ए डॉक्टर एडवाइजेज अ लीन एंड लैंकी पेशेंट टू रिड्यूस हिज वेट फर्दर, एक डॉक्टर अगर एडवाइस करता है, सलाह करता है लीन एंड लैंकी मतलब बहुत दुबले पतले इंसान को कि अपना वेट कम करो, मतलब वो पहले से ही दुबला पतला है और उसको वेट कम करने के लिए, बी श्योर ही इज़ डूइंग इट, मतलब निश्चिंत रही कि वो ऐसा कर रहा है, किस चीज़ के लिए, टू इंक्रीज़ हिज इनकम, मतलब उसके इनकम का मतलब कि कम और कम खाओ पियो ताकि तुम्हें और पैसा बचे, ये कहने का मतलब कि एक तरीके से मजाक बना रहा है उसका। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस लेट एंड सून, दुनिया है जो कभी ना कभी हमारे साथ होती ही है, जल्दी या देर। गेटिंग एंड डैश वी ले वेस्ट आवर पावर्स, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, गेटिंग मतलब लेना एंड स्पेंडिंग वी ले आवर पावर्स। अगेन वर्ड्स दिए गए हैं, फिर से फिल करना है। एक्रॉस, एक्रॉस मतलब एक जगह से दूसरे जगह, जैसे रिवर है तो एक किनारे से दूसरे किनारे क्रॉस हुआ। एलॉन्ग मीन्स एक ही रास्ते से होते हुए, रास्ते के साथ साथ। पास्ट मतलब, एक तो पास्ट का मतलब होता है पुराना, पास्ट का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई पॉइंट है और इससे आगे निकल गए, मतलब यू गॉट पास्ट दिस पॉइंट। थ्रू मीन्स किसी से, जैसे खिड़की से आप देखते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, थ्रू कहलाता है, उसके थ्रू देखना। फ्रॉम विंडो नहीं, थ्रू विंडो। तो ये अलग अलग मीनिंग है। द कैट चेस्ड द माउस, कैट ने माउस को चेस किया। डैश द लॉन, क्या, अक्रॉस द लॉन, ठीक है, लॉन के अक्रॉस, कैसे एक से दूसरे जगह वो भाग रही है। वी वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द फ्रंटियर सो वी ड्रोव डैश इट एज फार एज वी कुड एंड केम बैक हैप्पी। सो हमें फ्रंटियर मतलब आगे का जो रास्ता था वो हमें क्रॉस करना अलाउड नहीं था। सो वी ड्रोव डैश इट एज़ फार एज़ वी कुड, वी ड्रोव अलॉन्ग मतलब उसके साथ हम चले, ड्राइव किए, एज़ फार जितना दूर हम चल सकते थे, एंड केम बैक हैप्पी और वापस आ गए। मतलब फ्रंटियर्स एक पॉइंट था जहाँ से जाना अलाउड नहीं था, तो लेकिन जहाँ तक अलाउड था उसके साथ साथ हम चले, देन केम बैक। तो साथ साथ चले, रास्ते के साथ साथ मतलब अलॉन्ग होगा, साथ में। द हॉर्स वेंट डैश द विनिंग पोस्ट एंड हैड टू बी स्टॉप्ड विथ डिफ़िकल्टी। तो मैंने क्या बताया था, विनिंग पोस्ट मतलब विनिंग पॉइंट था, तो उसका क्या होगा, विन पास्ट होगा यहाँ पे, उससे आगे निकल गया और उसको रोकना बहुत मुश्किल हो गया। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू सी डैश योर प्लान, एनी वन कैन सी योर मोटिव। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू सी योर प्लान, क्या होगा, ये मुश्किल नहीं है आपके प्लान्स को देख पाना, मतलब थ्रू योर प्लान, ठीक है। गो डैश द येलो लाइन देन टर्न लेफ्ट यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस इन 5। गो डैश द येलो लाइन, फिर बाएं मुड़ो और आप पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओगे। मतलब क्या बता रहा है, रास्ते के साथ जाने के लिए बता रहा है, तो इसमें से क्या होगा, साथ साथ चलने के लिए क्या मैंने बताया था, अलॉन्ग, मतलब
ये जो येलो लाइन है रास्ते में, उसके साथ साथ चलिए, गो अलोंग द येलो लाइन, फिर लेफ़्ट मुड़िए और रास्ता मिल जाएगा। ठीक है। अगेन यहाँ पे पैराग्राफ में सेंटेंसेस इधर उधर किए गए हैं, ये भी आपका होमवर्क है। So this completes it, and you are all going to submit your homework by 16th of August. Remember, you'll submit it to ma'am. Okay, so let's close this chapter. Thank you.